मैं दबंग मीडिया से फ़हीम अहमद। आज हम सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पास आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ अंदर एप्लीकेशन दिया है, कंप्लेन दिया है, किस ताल्लुक से दिया है और हमको बाइट लेने के लिए बुलाया गया है। आपका नाम? मेरा नाम शेरू पटेल है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपका? हमारी प्रॉब्लम ये थी, जो हमारे हैंडीकैप लोग हैं, इन लोगों का पेंशन महानगर पालिका ने काफ़ी दिनों से रोक दे नहीं गई। और बाकी के जो रोड का टेंडर हो गया, कचरे का टेंडर हो गया, इन लोगों के लिए बजट दे रहे। और हम पूछते तो हमें बोलते हैं क्या हमारे पास बजट नहीं है, वो बाद में देखेंगे। और इन लोगों को बजट दे रहे, तो हमने कहा साहब जिन लोगों को टेंडर दिया गया है उन्होंने काम नहीं किया, और उन लोगों आपने इतना बजट दिया तो उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज किए जाए, उनकी जांच हो कि इतना फंड इनको कौन दिया, कैसा दिया, काहे के लिए दिया। और ये हम मांगते तो हमें बताते कि फंड नहीं है। तो इस सिलसिले में यहाँ पे आए थे, तो हमें PI साहब ने अंदर बुलवाया और हमारी पूरी बात उन्हें सुनी और हमें एक विश्वास दिलाया कि मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा और जो लोग गुनहगार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और ऐसा हमें साहब ने बताया, अच्छी तरीके से वो किया, गाइड्स किया। आपका नाम? असलम शाह। आपका क्या प्रॉब्लम क्या है? गड्ढों से, रोडों से, कचरे से आपको क्या तकलीफ? गड्ढों से, रोडों से तकलीफ है। जब दिव्यांग जब स्टिक से जो चल के जाता है पैदल, तो कभी कभी दिव्यांग गिर जाता है, उसमें ब्लाइंड लोग को गिर जाते हैं। और गड्ढे में जब पानी भी नहीं रहता रास्ते में, उसमें गिरने के चांसेस हम लोगों को ज़्यादा रहते हैं। और जो कॉमन जो पब्लिक है उनका एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सरकार इनके लिए जब फंड आता तो सरकार इस्तेमाल करती नहीं है, खुद के लिए इस्तेमाल करती। तो इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा जो निधि का मसला था, जो कि बहुत सालों से रुका है, तो निधि भी नहीं दे पा रहे ये लोग, वो भी फंड खा लिया, सब कुछ खाने का काम चल रहा है। तो जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई कुछ ना कुछ की जाए। अच्छा, ये किसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आए आप यहाँ पर आए हैं अस्तिक कुंवर जी, जिन्होंने दिव्यांगों का निधि रुका कर रखा है, वो उन्हें दे नहीं रहे हैं। मनपा के जो अधिकारी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, कड़क। आपका नाम? अल्ताफ़ खान। आपका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों का जो भी फंड्स रुका है, जो अधिकारियों ने रुकाया है, तो इसके ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कार्रवाई की जाए और इन लोगों को उनका हक दिया जाए। और जैसे भी आपने पूछा है कि एक अंधे लोगों को, लंगड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है रोड पे चलने का, तो एक दिन के लिए बड़े से बड़े अधिकारियों के आंखों पे काला कपड़ा बांध के उनके हाथ में स्टिक दे के घुमा के देखो, सब पता चले जाएगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने कुछ निवेदन दिया है यहाँ पर पुलिस सिटी चौक पुलिस स्टेशन में PI के पास में। इनका बोलना है कि हम अधिकारियों के खिलाफ गुना दाखिल कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब उनको जो तकलीफ थी उन्होंने उनकी जाहिर किया। बोलिए। मेरा नाम शेरू पटेल है। अच्छा, हम यहाँ पर इसलिए आए थे, यहाँ पे हम एक कंप्लेंट देने के लिए आए थे। जो लोगों ने फ्रॉड किया है उन लोगों के खिलाफ में। किस चीज़ की कंप्लेंट? कंप्लेंट इसलिए ये देने आए थे क्योंकि हम आयुक्त साहब के पास में कई दफ़ा गए हमारे निधि के बारे में। वो बार बार कहते हैं पैसा नहीं है, और अपने दूसरे कचरे टेंडर के लिए 400 करोड़ रुपए देते, किसको 200 करोड़ का फ़ंड देते, और हमारे 12.5 कोटी रुपए देते नहीं। फिर भी फ़ंड देने के बाद भी ना कोई रास्ता बनता है, ना कोई कचरा सही जगह पे आता है। फिर ये इनके लिए पैसा है और हम लोगों के लिए नहीं है। तो फिर साहब को हमने बोला कि इन लोगों के ऊपर हमें FIR फाड़ना है। तो साहब ने बताया हर बात पे ये FIR कैसी होगी। तो फिर हमने बताया साहब आप बताओ क्या करना है। तो साहब ने बताया कि आप कलेक्टर साहब को दो, अगर कलेक्टर साहब नहीं मानते तो डिविजनल साहब के पास जाओ, डिविजनल साहब नहीं मानते तो सचिव के पास में जाओ या पालक मंत्री के पास जाओ। कौन से साहब ने बोले आप? या केंद्रीकर साहब ने। अच्छा, उनकी पोस्टिंग क्या है? वो PI है जिंसी पुलिस स्टेशन के। आपका नाम? मैं असलम शाह। अच्छा, आपको क्या तकलीफ़ है? हम यहाँ तकरार करने के लिए आए थे, जो कि निधि का जो मसला है, काफ़ी दिव्यांग लोग अभी परेशान है निधि ना मिलने के कारण। और अधिकारियों ने ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि कोई पुलिस स्टेशन वाला इनकी कंप्लेंट ना ले। कोई पुलिस स्टेशन वाला लेने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हम नहीं ले सकते, जिला अधिकारी के पास जाओ, पालक मंत्री के पास जाओ, बस बहाने पे बहाने देते चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोलते पालक मंत्री के पास जाओ, ये बोलते जिला अधिकारी के पास जाओ। हम लोग कहाँ भटकना दिव्यांग लोग। तो हम ये जल्द से जल्द ये निवेदन करते हैं दबंग मीडिया के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन पर कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। आप ब्लाइंड लोग हैं, आपको गड्ढे का, कचरे का ये मुद्दा आपने क्यों उठा के पकड़ा? और जनता भी पकड़ सकती थी ना। गड्ढे का ये मुद्दा है, जो दिव्यांग लोग जब चलते हैं जब रास्ते से, तो उन्हें चलने के लिए जो प्रॉब्लम होता है,
वो तो आप स्टिक लेने के बाद ही सर आपको पता चल सकता है, वैसे नहीं। और दूसरी बात जो है, जो फंड आता जो गड्ढों के वास्ते, तो वो फंड जो आता वो उनको बराबर है, हमारे को बराबर नहीं है। वो दिव्यांगों के लिए नहीं देते। और कितने गड्ढों का काम करे, कुछ नहीं, सब जिसका उसका अधिकारी है, जिसका उसका काम कर रहा है बस। 400 करोड़ का जो फंड दिया उसका हिसाब क्यों नहीं लेती सरकार? कचरे का हिसाब क्यों नहीं? कचरा कोरोना महामारी का तुम लोग जब बोलते हैं सर, तो जब ये कोरोना खड्डों का जो सिटी इंजीनियर है तो पांचाड़े साहब, तो उन्होंने ये जो खड्डों का जो काम है ठीक तरीके से करना चाहिए। और रही बात जो कचरे की, जो कचरे का जो मामला है, जो कोरोना महामारी फैल रही है, इससे और भी फैलेंगी और भी गंदगी होंगी, क्योंकि ये कुछ ठीक होने वाला नहीं है। ये सरकार को दिख नहीं रहा है। और जो पांचाड़े साहब का जो मसला है, जो गड्ढों का प्रॉब्लम, ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सरकार फंड उनको मिल रहा, सरकार उनके समर्थन में, सब उनके सपोर्ट में, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। हम मांगते तो हमको अलग अलग जगहों पर भेजा जाता। अब आप ही बताइए दिव्यांग लोग कहाँ भटकना चाहिए सर? अच्छा, तो अभी आपकी कंप्लेन ली गई कि नहीं ली गई? कंप्लेंट नहीं लिए गई। अच्छा, तो अभी यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? जैसा आपकी कंप्लेन PI साहब ने नहीं लिए, तो इसके आगे आप क्या करेंगे? अब वो बोल रहे हैं CP साहब के पास जाओ, जिला अधिकारी के पास जाओ, ऐसा अलग अलग जगहों पर भेज रहे हैं। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पर देखिए, ये ब्लाइंड लोग हैं, इन्होंने जिस तरीके से इनकी तकलीफ़ का जाहिर किया है, तो उस ताल्लुक से हमारा भी बोलना है कि महानगर पालिका जो है, मनपा प्रशासन, तो उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। अभी ये इनका बोलना है कि तकरीबन हमारे जो नीति आती है, हमारा फंड आता, हमको नहीं मिल रहा। अदर जो खड्डों के, कचरों के, इसके रोडों के, उनके ताल्लुक से उनको बराबर फंड दिया जाता है, लेकिन हमको नहीं मिला जाता। हम हमारे हक़ के वजह से ये कदम उठा रहे। मैं दबंग मीडिया से फ़हीम अहमद, अबरार बेग के साथ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।